हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत और अभिनंदन है आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिन्होंने फिलॉसफी पेपर को लिया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में MIC पेपर के रूप में अगर फिलॉसफी को पढ़ा है ना, तो फोर्थ सेमेस्टर में भी MIC पेपर के रूप में ही फिलॉसफी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो उसके सिलेबस को हम बता देते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा होगा उसको MIC में फिलॉसफी लेना पड़ा होगा, तो उसके सिलेबस क्या है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है 3 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, तो तीनों यूनिट को एक एक करके देखना होगा कि आखिर उसमें पढ़ना क्या है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे ये बताएंगे कि अगर इस सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसका एक बढ़िया चीज ये है कि टॉपिक वाइज चीजों को देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आपको वही चीज करना है कि टॉपिक वाइज चीजें पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज उसका नोट्स बनाइएगा। ठीक, तो ये सब काम आपको करना होगा अपनी एग्जाम को अच्छे से पास करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं। नया सिलेबस है, इसके बुक को लेकर भी आपको डिस्कशन, मतलब आपको बता देंगे कि बुक कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, वो चीज भी बता देंगे, और बढ़िया बुक कौन सा है वह भी आपको बता देंगे अंतिम में। ठीक है, तो पहले सिलेबस देख लीजिए। ये 3 यूनिट में बटा हुआ सिलेबस है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें देखिए भारतीय नैतिकता की अवधारणा और गैर नैतिकता और अनैतिकता से कैसे ये अलग होता है ना, वो चीज पढ़ना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पढ़ना है कि भारतीय नैतिकता क्या है, पहली बात। दूसरी, भारतीय नैतिकता की अवधारणा क्या है। तीसरी, ये बात आपको पढ़नी है कि भारतीय नैतिकता और अनैतिकता क्या होता है, यानी नैतिकता किसको कहते हैं, अनैतिकता किसको कहते हैं। ये दोनों को अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर एक बात ये समझिए कि नैतिकता से रिलेटेड सब चीज अगर पढ़ लेते हैं एक वीडियो में ना, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट में अब देखिए, कुछ नैतिकता है तो उसके कुछ व्यवस्था होंगे, द सिस्टम्स, या फिर उसको कहिए तो सिस्टम कैसे कैसे किए गए हैं, उसके बारे में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज का चर्चा है, उन चीजों को पढ़ना होगा यूनिट 2 में। जैसे चारवाकी का सुखवाद पढ़ना होगा, इनके सिद्धांत है सुखवाद, उसको पढ़िए। उसका न्याय का वैशेषिक अदृष्ट, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए योग का यम और नियम जो है ना, योग दर्शन में आप पढ़े होंगे यम और नियम का कंसेप्ट, उसको पढ़िएगा। जिससे अष्टांगिक योग पढ़ते हैं, यम नियम आसन ध्यान, ये सब आप पढ़ते हैं कि नहीं योग के अंतर्गत, उसी में आपको यम और नियम के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन के 5 महाव्रत, यानी जैन धर्म के 5 महाव्रत या शिक्षा क्या है जैन धर्म का, उसको देखना होगा। जैसे कि जैन धर्म में आपको पता होगा कि जैन धर्म में 5 महाव्रत ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसको हमने पढ़ाया था कब, आप जब थर्ड सेमेस्टर में थे। ठीक है, वहां पे आपको मेजर और माइनर पेपर के रूप में आपको वहां भी पढ़ाए थे। वही चीज का यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां आपको जैन दर्शन पढ़ाए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि जैन दर्शन का कुछ पार्ट को पढ़ना है। यानी 5 महाव्रत पढ़ लीजिए, सत्य क्या है जैन धर्म के अनुसार। उसी तरह आपको पढ़ना होगा ब्रह्मचर्य क्या होता है जैन धर्म के अनुसार, ब्रह्मचर्य को कौन लागू किया, यानी कि जोड़ने का काम किया। यानी जैन दर्शन में आप देखिएगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पहले से चल के आ रहा था। ब्रह्मचर्य को कौन जोड़े थे, इसको जोड़ने वाले कोई और नहीं, महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि जो दर्शन है ना, उसके अंतर्गत जो जो पार्ट है वो तो आपको समझ में रखनी ही है। उसके अतिरिक्त जो चीजें नहीं उसमें ऐड कौन किया है, नहीं किया, उन चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी ये सिलेबस बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए जो कि ईमानदारी से पढ़े। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। उसके बाद के बुद्धिस्ट, यानी बुद्ध के फिलॉसफी के बारे में आपको चर्चा करना होगा। बुद्ध के फिलॉसफी में नैतिकता का क्या स्थान है उसको देखना होगा, उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं उनको देखना होगा। ठीक है, यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद देखिए मीमांसा, जिसमें अपूर्वा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मीमांसा में अपूर्वा के बारे में पढ़ना है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये बेसिकली आप देखिएगा, ये सभी चीज आप देखिएगा थर्ड सेमेस्टर में भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको कहीं नहीं दौड़ना है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तो थर्ड सेमेस्टर में चुपचाप आप सर्च मारिए स्टडी 26 थर्ड सेमेस्टर फिलोसफी, वहां पे मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, उसको उठाइए। मेरे चैनल का नाम और थर्ड सेमेस्टर फिलोसफी लिख दीजिएगा, वहां पे फिलोसफी का वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिए। 4 5 6 जितने भी वीडियो ऑब्जेक्टिव हैं सब कुछ देख लीजिए, वहीं से ये रिलेटेड है MIC पेपर में। ठीक है,
इसीलिए आपको फिर से बोल रहे हैं, अगर वहां से कर लीजिएगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। और जब इसके मैराथन के रूप में आपके क्लास मिलेंगे इसके ना, तो आपको ये लगेगा कि आपकी चीजें जो है और आसानी से आपको मिल गई। ठीक है, तो उन चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी चीजें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, जब आगे की वीडियो आएगी तब। ठीक है, अब देखिए यूनिट थर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें नैतिकता की अवधारणा में क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें भी नैतिकता की अवधारणा को लेकर चीजें पढ़नी है। जैसे पुरुषार्थ क्या होता है, इसको पढ़ना होगा। वर्णाश्रम क्या होता है, उसको पढ़ना होगा। प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति क्या होती है, जीवन मुक्ति क्या होती है, ये तमाम चीजें इसी के अंतर्गत पढ़नी है। यानी पुरुषार्थ के बारे में पढ़ना है, निवृत्ति के बारे में, वर्णाश्रम के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में पढ़ना है और जीवन मुक्ति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये टोटल 3 यूनिट है। अब बोलिए गुरु जी 3 यूनिट में इतने टॉपिक हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर एक यूनिट से क्वेश्चन होगा? तो बिल्कुल होगा। आप देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे ना, प्रत्येक यूनिट से 3-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, और यहीं से आपको लिखना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि जैसे फर्स्ट यूनिट है उसमें एक वीडियो में उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसको हम करा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप कंप्लीट जब करेंगे ना, तो आप देखिएगा आप एग्जाम तक आपकी तैयारी भी मतलब पूरी हो गई होगी। और उसके बाद आपको एक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर ये होगा कि चीजें कैसे पूछी जाती है। ठीक है, बेसिक रूप से हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का धीरे धीरे सिलेबस डेली आपको कोई ना कोई विषय का डेली दे देंगे। इसके इतर जो है थर्ड सेमेस्टर का जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी जल्द जल्द वीडियो दे दिया जाएगा। उनके लिए थोड़ा वेट आपको करना होगा क्योंकि उसकी वीडियो का पूरा तैयारी चल रहा है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आभार और धन्यवाद, चूंकि आपने पूरे वीडियो को देखा है इसलिए। ठीक है, चलिए फिर नए वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे।